हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक स्टडी आचार्य। आज क्लास होने वाली है हमारी क्लासिकल डांस के ऊपर, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो। ज़्यादा देर ना लेते हुए हम सीधे अपने क्लास पे चलते हैं। ये हमारे इंडेक्स है, जैसे कि पहला क्लास हमने करा दिया है भारत की प्रमुख झीलों पे। तो आज है भारत के शास्त्रीय नृत्य पे। नेक्स्ट क्लास हमारी लोक नृत्य पे। ज़्यादा टाइम हम इंडेक्स पे नहीं लगाएंगे। इंडेक्स इसलिए ऐड किया है दोस्तों क्लास में, ताकि जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें भी पता चल सके कि स्टडी आचार्य पे किस टाइम कौन सी क्लास आने वाली है। नेक्स्ट ये हमारा इंडेक्स होने वाला है। टोटल 50 चैप्टर्स इस स्टैटिक जीके के बैच में हम ले रहे हैं। ठीक है, सेम इंग्लिश में है, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आज क्लास होने वाली शास्त्रीय नृत्य के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे हम मेन अपने क्लासेस पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसका हम एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, जिसपे इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज भी होंगे आपके लिए। पिछली क्लास में हमने एमसीक्यू साथ में कर दिया था, बट इसमें एमसीक्यू हम अलग क्लास में लेंगे, ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर कर सको और अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सको। अब जानते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में। भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पत्रों का वर्णन करने वाले नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है इसके? खुदाई, शिलालेख, कोनिक्लिक्स, राजाओं और कलाकारों की वंशावली, साहित्यिक स्रोतों को विभिन्न अवधियों की मूर्तिकला और पेंटिंग भारत में नृत्य पर व्यापक प्रमाण प्रदान करते हैं। कि जैसे हमारे हिस्ट्री का एविडेंस मिलता है खुदाई से, शिलालेखों से, ऐसे ही हमें शास्त्रीय नृत्य के एविडेंस मिले थे इन्हीं सब चीज़ों से। नेक्स्ट बात करते हैं, नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि पहला बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट, भारत की नृत्य विरासत कम से कम 5000 साल पुरानी है। यह मंदिरों में पूजा का एक अनुष्ठान था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को अक्सर हम पूजा अनुष्ठान के लिए ही करते हैं। ये लोक नृत्य से बहुत डिफरेंट होता है। भगवान शिव का नृत्य रूप नटराज भारतीय साहित्य की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है। ठीक है, आपने देखा होगा शिव जी की नटराज की मूर्ति, नहीं देखा होगा तो मैं अभी उसका इमेज मैंने यहाँ पे पुटअप नहीं किया है, आपको एडिटिंग में मैं शो कर दूंगा। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो बुनियादी पहलू हैं, एक लास्य और एक तांडव। लास्य के बारे में जानते हैं दोस्तों हम, ये अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आपको मतलब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्य क्या है और तांडव क्या है, दो पहलू होते हैं इसमें, एक लास्य भाव होता है, एक तांडव भाव होता है। ठीक है, तो ये कला के रूप में नृत्य की स्त्री विशेषताओं का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तांडव की। तो तांडव यह नृत्य पुरुष पहलुओं का प्रतीक है और इसमें लय और गति पर अधिक जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आपने शिव तांडव देखा होगा या आप शिव तांडव के बारे में सुने होंगे, तो जो तांडव है अधिकतर मेल परफॉर्म करते हैं और जो लास्य है वो अधिकतर फीमेल परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि 9 रस या भावनाओं को जो नृत्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ठीक है, 9 रस है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में, जो नृत्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है। अब वो 9 कौन कौन से हैं, एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आपको ये 9 के 9 याद होने आवश्यक। तो फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे तो श्रृंगार है, हास्य है सेकंड, थर्ड है करुणा, चौथा है रुद्र, पांचवा है भयंकर, छठा है वीर, सातवां है अद्भुत, आठवां है भीमतस्य, नौवां है शांत। ये 9 रस है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन मनोदशाओं और अभिव्यक्तियों को हाथ के इशारे
और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप अगर कथकली को देखोगे तो हाथों का काम ज़्यादा होता है, आंखों का काम होता है, फेस का एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इन सबको जो 9 रस है इसको उसी तरह प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में और जानते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों द्वारा शामिल किया गया है, क्योंकि कोई ऐसे ही शामिल नहीं हो सकता नृत्य जो नाट्य शास्त्र उसके नियमों द्वारा ही शामिल किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा 8 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो वो 8 कौन कौन से हैं हम उनको अब बारीकी से पढ़ेंगे। जैसा लिखा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, तो पहला है भरतनाट्यम। ये है दोस्तों तमिलनाडु का। ये जो क्वेश्चंस एकदम रफली है, इसको तो ये जो 8 है ना आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। मेन ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि कथकली कहाँ का है, ओडिशा कहाँ का है, तो ये सब आप पे होने चाहिए। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश। थर्ड है कथकली। कथकली केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी है केरल से। ओडिसी है ओडिशा से। मणिपुरी है मणिपुर से। कथक है उत्तर प्रदेश से। सत्रिया है असम से। ठीक है, ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें 2 तो बहुत आप इजीली याद कर सकते हो, एक ओडिशा का और एक मणिपुर का। क्योंकि आप देखोगे तो ओडिशा का ओडिसी है, सेम ही मिल जाता है, और मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है, बाकी सबसे जो लेटेस्ट अभी ऐड हुआ है वो है सत्रिय। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये ऐड कब हुआ दोस्तों? सन 2000 में। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते दोस्तों अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्लासिकल डांस के बारे में। ठीक है, तो पहला है हमारा भरतनाट्यम। इसका पुराना नाम सादिर था। ये सवाल पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। अन्य नाम की बात करें तो ये गलत आ गया यहाँ पे, तमिलनाडु। अन्य नाम की बात करें तो दासियट्टम, अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है भरतनाट्यम। जैसा भी मैंने आपको बताया, सबसे लेटेस्ट है सत्रिया, तो उसी से सबसे पुराना है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का नाम लिया गया था भरत मुनि से। ठीक है, हमने रिसेंट में पढ़ा था अभी पहले ही कि भरत मुनि से ही शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख मिलता है। तो वैसे ही जो भरतनाट्यम का नाम रखा गया भरत मुनि पे ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की बात करें तो दोस्तों एक हार। कभी कभी पूछा जाता है कि एकाहार से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन आते हैं एकाहार के ऊपर। तो एकाहार क्या है? जहां एक नर्तक एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, उसको हम एकाहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्वतंत्र सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है, ई कृष्ण अय्यर के नाम को इन्होंने पुनर्जीवित किया था भरतनाट्यम को। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी नृत्य के वैश्विक पहचान दी थी, आपको याद रखना है। थीम की बात करें तो धार्मिक और भक्तिपूर्ण होता है भरतनाट्यम। ठीक है, इसके 7 एलिमेंट्स हैं। इन 7 एलिमेंट को आपको याद रखना है, मतलब बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, तिल्लाना। ठीक है, आपको 7 याद रखने हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग होती है भरतनाट्यम की पुष्पांजलि से, फिर अलारिपू, फिर जयस्वरम, उसके बाद ध्वनि, वर्णम, पद्म और तिल्लाना। तिल्लाना पे खत्म होता है। तो आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस पे खत्म होता है। ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको टिक करना है तिल्लाना पे। ठीक है, ये 7 एलिमेंट है भरतनाट्यम के। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के बारे में।
तो यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी कलाकार भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट रुक्मिणी देवी अरुणदेल, जिन्होंने पुनर्जीवित किया था, ये आपको मैंने भी लाइन पढ़ाई थी, वही है ये, ठीक है। 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया था इनको। गूगल डूडल शायद आप समझते हो, जो गूगल पे इमेजेस आते हैं, सर्च करने के ऊपर जो सर्च बार होता है उसके ऊपर जो इमेजेस आते हैं उसे गूगल डूडल कहते हैं। तो वहां पे इनकी इमेज ली गई थी। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी थी रुक्मिणी देवी अरुणदेल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लीला सैमसन। आगे है सोनल मानसिक, ओडिसी से भी संबंधित है इनका, ठीक है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी इनको मिला है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इनको मिल चुका है, ठीक है। यंगस्टर रह चुके हैं ये। नेक्स्ट है मृणाली साराभाई, सबसे कम उम्र में इनको भी पद्मश्री मिल रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना सोनल मानसिक और मृणाली साराभाई में। इनको जो मिला है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है, और मृणाली साराभाई को मिला है पद्म श्री, ठीक है। तो होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। नेक्स्ट है वैजंती माला, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है ये, ठीक है। 2018 में इनको भी गूगल डूडल में शामिल किया। फ्रेंच फाल्मे डी ओर अवार्ड 1977 से नवाजित हुई, ठीक है। पद्म भूषण मिला इनको 1992 में। निशा गांधी पुरस्कार केरल में होता है, वो भी मिला 2013 में। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती, इनको भी मिल चुका दोस्तों अवार्ड। पद्म भूषण मिला था 1957 में और पद्म विभूषण मिला था 1977 में। नेक्स्ट मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इनका ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर। पड़नल्लूर स्कूल तमिलनाडु के संस्थापक हैं, तो काफी बार पूछा जाता है पड़नल्लूर स्कूल के संस्थापक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। नेक्स्ट नर्तकी नटराज, 2019 में पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मुथु कन्नम्मलम, ठीक है। धीरे से नाम ले, क्योंकि एक होता ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ ना हो, इसलिए धीरे धीरे बोला गया है। बाकी इंग्लिश में भी लिखा पड़ा है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आर मुथु कन्नम्मलम, ठीक है। इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये अंतिम देवदासी रही है भरतनाट्यम। नेक्स्ट अलाउन बेल्ली, ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी है। तो अब हमने पढ़ लिया भरतनाट्यम के बारे में, पूरा डिटेल्स है कि भरतनाट्यम में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेप वाइज हमने पढ़ी। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार भी देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य के ऊपर, तो वो है हमारा कथक। कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कथक के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। कथक मुख्य रूप से मंदिर या गांव का प्रदर्शन, या जिसमें नर्तक प्राचीन शास्त्रों की कहानियों को सुनाते हैं। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई थी, ठीक है। इसका नाम कथा, कथा से रिलेटेड होता है कहानी, और कथाकार जो कहानियां बताता है, वहां से लिया गया है, ठीक है। कथक का प्रसार 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के समय में हुआ था। मुगल सम्राटों ने इसे एक दरबारी नृत्य बना दिया, जहां कथक अपने वर्तमान विशेषताओं का अधिग्रहण किया और एक विशिष्ट शैली के साथ एक नए रूप में विकसित हुआ, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में एक महिला लीला सोखी द्वारा पुनर्जीवित किया गया। जुगलबंदी कथक गायन का मुख्य आकर्षण है, जो नर्तक और तबला वादक के बीच एक समन्वय और सामंजस्य दिखाता है। थीम है दोस्तों यहाँ पे राधा कृष्ण। नृत्य धीमी और तेज गति से आगे बढ़ता है, मतलब स्लो स्टार्ट होता है और स्पीड पकड़ते रहता है। फिर तबला सितार संतूर द्वारा पदन हिंदुस्तानी संगीत पर प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ड्रेस की बात करें तो महिला का होता है लहंगा चोली या चूड़ीदार कमीज। वहीं पुरुष की बात करें तो नंगी छाती धोती या कुर्ता होता है। कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है, क्योंकि ये संगीत हिंदुस्तानी शैली। तो अब हम यहाँ पे घराने देखते हैं। लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली खान, जयपुर घराना भानुजी द्वारा शुरू की गई, रायगढ़ घराना राजा चक्रधीर सिंह, और बनारस घराना यह जानकी प्रसाद द्वारा विकसित हुआ। तो काफी बार पूछा जाता है इनका नाम, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली खान, जयपुर घराना भानुजी द्वारा, और रायगढ़ घराना राजा चक्रधीर, और बनारस जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद का नाम आपको बहुत अभी आगे भी सुनने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो ये बनारस घराना से बिलोंग करते थे। मुख्य नर्तक के बारे में भी हम और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लो एक नजर। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। आमतौर पर कथक एकल प्रदर्शन होता है,
पग कार्य पर अधिक ध्यान रहता है। टखने पर घंटियां पहने हुए पैरों को कुशलता से नियंत्रण किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो पैर हैं उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उस पे ही कुशलता पाते हैं तो ही जाके ये कथक को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि मेन इंपोर्टेंस पे पैर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कथक के प्रमुख कलाकार के बारे में। जैसा हमने आपको पहले बताया, अब हम पढ़ेंगे कथक के प्रमुख कलाकार के बारे में। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। इसमें एक ट्रिक भी है दोस्तों, जितने भी आपको महाराज देखने को मिलेंगे सब कथक से ही रिलेटेड होंगे, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जितने भी महाराज होंगे वो कथक से ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शोभना नारायण और सितारा देवी। सो यहाँ पे हमने कथक के बारे में पढ़ लिया पूरा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। सो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी मूल रूप से कुशलवश के नाम से जाने जाने वाले अभिनेताओं के समूह द्वारा गांव-गांव जाकर किया जाता था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुशलवापुरी या केचेलपुरम गांव से अपना नाम प्राप्त करता है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। वैष्णववाद के आगमन के साथ यह नृत्य पुरुष और ब्राह्मणों का एकाधिकार बन गया था। भागवत पुराण की कहानियां इस नृत्य का एक केंद्रीय विषय बन गई। यह नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है, यानी समूहों में प्रदर्शन और एकल भी होता है। बाल सरस्वती और रागिनी देवी इस नृत्य के कला को पुनर्जीवित किया। श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी के तत्व के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम मांडुक शब्द एक मेंढक की कहानी करता है। तरंगम, नर्तक पीतल के प्लेट के किनारों पे अपने पैरों को साथ प्रदर्शन करता है और सिर पर पानी या एक बर्तन या दियो का एक सेंट संतुलन करता है। तो तरंगम के बारे में आपने पढ़ा दोस्तों। तरंगम एक नृतक होता है, वो पीतल की थाली होती है ना, पीतल की थाली पे किनारे किनारे खड़ा होके और सिर पे अपने जैसे बर्तन या फिर दियो का होता ना बैलेंसिंग बना के डांस करता है, वो तरंगम कहलाता है। ठीक, जल चित्रम, ये बहुत बार पूछा जाता है। तीनों को ही इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना इसको। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें नृत्य करते समय अपने पैर की उंगलियों के साथ फर्श पर तस्वीर बनाता है। अब पढ़ते दोस्तों कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार के बारे में। यहाँ पे है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि अभी हमने यामिनी कृष्णमूर्ति को और किस शास्त्रीय नृत्य में हमने अभी पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो होप आपको याद होगा। तो आप कमेंट में बताइए, बाकी मैं लास्ट में बताता हूँ। तो कुचिपुड़ी की मसाल कहा गया इन्हें। पद्म विभूषण 2016 में मिला, पद्म भूषण 2001, पद्मश्री मिला 1968 में। ठीक है, इनकी एक बुक भी थी, अ पैशन ऑफ डांस। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतरम सत्यनारायण, वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम से भी बिलोंग करती थी। अपर्णा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला था। यहाँ पे दोस्तों हमने कुचिपुड़ी भी पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम है दोस्तों केरल का। मोहिनीअट्टम दो शब्दों को जोड़ के बना है, मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार और अट्टम का अर्थ है नृत्य। जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा है। महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य प्रदर्शन है। ठीक है, इसे 19वीं शताब्दी वडिवेलु द्वारा विकसित किया गया था। इनमें वर्तमान केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के अधीन प्रमुखता प्राप्त की थी। प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन कल्याणी अम्मा के साथ इसे पुनर्जीवित किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किसने किया था, तो कल्याणी अम्मा और वी.एन. मेनन ने मिलके किया था। कभी कभी ऑप्शन में एक नाम या तो कल्याणी अम्मा दे देगा
या फिर वीएन मेनन दे देगा, तो आपको याद रखना है। विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन है इसमें। मोहिनी अट्टम में नृत्य का लास्य पहलू सौंदर्य अनुग्रह प्रमुख है। सो यहाँ पे हमने दोस्तों मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार के बारे में। तो प्रमुख कलाकार हैं भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को पद्मश्री मिला था 2000 में, और श्रीदेवी। बॉलीवुड की जितने भी एक्ट्रेस हैं ज़्यादातर मोहिनी अट्टम में ही हैं। नेक्स्ट शांताराव, गीता गायक, सेमवती पवित्रम, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, निर्मला पडिक्कर और नीना प्रसाद। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, अभी हमने पढ़ा था ना, इन्होंने पुनर्जीवित करने में भी अपना योगदान दिया था। जयप्रभा मेनन, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इन्हें 2013 में। हमने यहाँ पे अब मोहिनी अट्टम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं कथकली के बारे में। कथकली है दोस्तों केरल का। रामनाट्यम, कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम अलग अलग नृत्य रूप विकसित हुए और कथकली के स्रोत बन गए। ठीक है, रामायण और महाभारत का वर्णन होता है कथकली में। मुकुंद राज के संरक्षण में प्रसिद्ध 1930 के दशक में इसे पुनर्जीवित किया गया था। वीएन मेनन के बारे में अभी आपने पहले भी पढ़ा। इन्होंने मोहिनी अट्टम को भी पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दिया था और कथकली को भी। कथकली अनिवार्य रूप से एक स्वर पुरुष मंडली प्रदर्शन है। नर्तक विशेष रूप से मेकअप और वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिकाओं, राजाओं, देवताओं, राक्षसों आदि का निर्माण करते हैं। गायक तथा सुनते हैं और संगीतकार वाद्य यंत्र बजाते हैं। यहाँ पे लोगों से थोड़ा छिप गया है, मैंने दोबारा इसके लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। निर्माण करते हैं, ठीक है। चेहरे का विस्तृत उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हरा रंग समृद्धि और शालीनता का प्रतीक है। लाल रंग प्रभुत्व, काला रंग बुराई के लिए और पीला रंग महिलाओं के लिए। ये आप देखते हो कथकली जो परफॉर्म करते हैं उनके फेस पे इन सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे रंग के प्रतीक के बारे में है कि हरा रंग किस लिए लगाया जाता है, लाल रंग किस लिए लगाया जाता है और काला रंग किस लिए लगाया जाता है, पीला रंग किस लिए लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मणिप्रवलम है, यानी मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। कथकली आंख और भय के मूवमेंट के माध्यम से रसों का उल्लेख किया जाता है। कथकली मेनली रूप से आपने अगर देखा होगा स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि फेस का एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। तो इसमें आंख और भौहें का ज्यादा उपयोग किया जाता है फेस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार के बारे में अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, बट यहाँ भी पढ़ लेते थोड़ा। गुरु कुच्चुसर पढ़ लेते थोड़ा। गुरु कुच्चुकर, गोपीनाथ, कोट्टाकल, शिवरामन। पूरा ये मतलब पढ़ने में थोड़ा अलग अलग पढ़ा मैंने। कोट्टाकलम, शिवरामन और गीता गांगुली आदि। ठीक। नेक्स्ट हम इनके प्रमुख कलाकार के बारे में देखते हैं। तो आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई। इनको दर्पण अकादमी परफॉर्मिंग आर्ट भी मिल चुका है। फलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, किज पदम कुमारन नायर, चेमनचेरी नायर, गोपीनाथ के नंद कुमार नायर, रामचंद्र पिल्लई, हरिप्रिया नंबूदिरी। यहाँ पे हमने दोस्तों कथकली के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी है मणिपुर का। ठीक है। मणिपुर नृत्य मणिपुर की घटनाओं में शिव और पार्वती के पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ नृत्य का प्रमुखता मिली। फिर कृष्ण इस नृत्य के केंद्रित विषय बन गए। ठीक है। ये मेनली कृष्ण के ऊपर होता है। ठीक है। ये आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इसे पेश करते हुए नृत्य कला को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। मुख्य कलाकार
माइबा और माबी हैं। माइबा का अर्थ होता है पुजारी और माबी का अर्थ है पूजारन, ठीक है, जो दुनिया के निर्माण के विषय पर फिर से प्रदर्शित करते हैं। मणिपुर नृत्य भक्ति पर जोर देने वाला अद्वितीय है। चेहरे एक पतली घूंघट के साथ कवर किए गए हैं और चेहरे पर अभिव्यक्त कम महत्व की है। हाथ के इशारे और पैरों की गति महत्वपूर्ण है। तो सर में चेहरे को ढक लिया जाता है, घूंघट टाइप होता है, हल्का कपड़ा होता है, तो इसलिए चेहरे के अभिव्यक्ति का महत्व बहुत कम है। इसमें हाथ और पैरों की गति को महत्वपूर्ण माना जाता है। हाथ के इशारे और पैरों की गति को महत्वपूर्ण है। ये सेम लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं ओडिसी के प्रमुख कलाकार के बारे में। केलुचरण महापात्र बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, आपको याद करना है इन्हें, ठीक है। 1993 में सृजन स्कूल खोला इन्होंने। ओडिसी को पुनर्जीवित किया केलुचरण महापात्रा जी ने, ठीक है। पद्म विभूषण मिला इन्हें 2000 में, पद्म भूषण मिला इन्हें 1988 में, पद्मश्री मिला उन्हें 1974 में। नेक्स्ट है माधवी दुग्गल। नेक्स्ट हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती और गंगाधर प्रधान। हमने ओडिसी के प्रमुख कलाकार पढ़ लिए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अपने शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सत्रिय। ये सबसे लेटेस्ट है, 2000 में इसको शामिल किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। असम का है ये। आधुनिक रूप से सत्रिय नृत्य का परिचय वैष्णव संत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में असम में किया था, ठीक है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। कला का नाम वैष्णव मठों से लिया गया है, जिन्हें सत्र के नाम से जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से प्रचलित था। सत्रिय को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लिया गया था। इसका उल्लेख ऋषि मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। यह नृत्य आमतौर पर समूह भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। उन्हें भोकटस कहा जाता है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सी मंगी कहलाता है, ठीक है। आधुनिक समय में सत्रिय नृत्य को दो अलग धाराओं में विकसित हुआ है, गायन और भयानार नाच और खमनार नाच, ठीक है। ये दो भाग हैं, एक ये है गायन भयानार नाच और खमनार नाच, दो भागों में बांटा गया है इसे। अब हम पढ़ेंगे सत्रिय के प्रमुख कलाकारों के बारे में। तो शारदीय सैकिया, श्रीमंत शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमानंदा बरबयान, मणिक बरबयान, गहन चंद्र गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिका बरबायन और रंजू भोनी सैकिया। सो स्टूडेंट, हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया और इस क्लास को अटेंड किया। होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस क्लास से, और इसकी रिवीजन क्लासेस आपको जल्दी मिलेगी MCQ के रूप में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।